इमाद वसीम कल रात से शायद सुर्खियों में है और वो है पवेलियन में बैठकर सिगरेट के कशे लगाना। ये एक इंतहाई हैरानकुन चीज है। पटे शलवार लीग में यानी कि पीएसएल में जो है वो लोग इस वजह से खेलते हैं कि पान सिगरेट गुटखे के पैसे बनाए। और कैमरामैन भी बड़ा हरामी है, मतलब सीधा इमाद पे फोकस किया जब इमाद वसीम सुट्टे फूक रहा है। अबे भाई हम तो सोच रहे थे जिंदगी में कि भाई ये क्रिकेटर जितने भी होते हैं सारा सिगरेट वगैरह इनको बैन होती है, इनको मना होता है, लेकिन ये तो सरेआम ड्रेसिंग रूम में बैठकर भाई इनके सुट्टे उट्टे चल रहे हैं। बोलूं यार ये प्लेयर्स को भी थोड़ा बहुत ख्याल करना चाहिए कि आप ड्रेसिंग रूम में ठीक है आपकी मतलब प्राइवेसी है, आप मतलब ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए हो, लेकिन अगर आप सिगरेट पी रहे हो तो भाई थोड़ा सा ख्याल कर लोगे यार, फ्रंट पे ना बैठोगे, कैमरा आपको कैच कर ले किसी वक्त भी। इमाद वसीम मुश्किल से उसका इमेज बिल्ड हो रहा है एज ए प्लेयर। उनके बारे में कहा जाता है कि उनका रवैया अजीब है और वो चीज कैमरे में पकड़ी गई। कोई अनहोनी चीज नहीं है भाई, हमसे पूछो हमें पता है यार। ये बहुत सारे प्लेयर जो है वो सिगरेट स्मोक करते हैं। अब एक मेरे पास कल मैसेज आया एक साहब का, कह रहे नहीं, मैंने जब उनको समझाया, उन्होंने कहा यार ये मैंने पहली दफा पीएसएल का मैच देखा आज टीवी पे और मैंने क्या देखा कि इमाद वसीम तो स्मोकिंग कर रहा है, तो ये तो बड़ा बुरा इमेज गया पाकिस्तान का और पीएसएल का। अबे बगैर तो सुधर जाओ। अगर आपने स्मोकिंग करते भी हो तो आपको प्राइवेटली करनी चाहिए। आप एक इंटरनेशनल मेयार की लीग के अंदर आप ड्रेसिंग रूम में बैठ के और दौरान मैच, बिल्कुल थोड़ी गलत बात है। देखिए वो ड्रेसिंग रूम में अगर कर रहे थे तो उनको ये बात पता होनी चाहिए कि ड्रेसिंग रूम में भी कैमरा आता है। तो अलाउ नहीं होता वैसे? नहीं अलाउ नहीं होता। देखिए बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सन आप इस चीज़ को इतना प्रमोट नहीं कर सकते क्योंकि ये हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो आप एज ए स्पोर्ट्स पर्सन आप कैसे इस चीज़ को करोगे? प्राइवेट जब लाइफ होती है तो सब स्मोकिंग जिसकी आदत है वो कर रहा होता है। तो इमाद का ये बहुत पुराना मशगला है स्मोकिंग करना। तो जनाब इससे पहले इमाद वसीम की तो अभी फुटेज सामने आई ना, इससे पहले 2 दफा सिगरेट जो हैं वो रिसेंट पास्ट के अंदर पिए गए जनाब स्टेडियम के अंदर। छूटे लगा रहा था, ये बहुत ही गलत है। आपको ऑब्वियसली जुर्माना भी होगा, पनिशमेंट भी होगी, लेकिन यह नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इमाद वसीम को अब जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए और इस तरह की हरकतें वो भी ड्रेसिंग रूम में बैठकर नहीं करना चाहिए। आप जनाब पीएसएल के प्रोटोकॉल जो हैं उनको तोड़ रहे थे और वहां पर जनाब अफ्तारी के बाद जिस तरह से जो अक्सर स्मोकर्स हैं वो सूटे के लिए जाते हैं ना, तो यही इमाद वसीम साहब कर रहे थे और सूटा लगा रहे थे। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि पीएसएल तो पहले से ही पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई। वहीं आपको बता दें कि कल पीएसएल का फाइनल मुकाबला खेला गया जिसमें पाकिस्तानी खिलाड़ी इमाद वसीम ड्रेसिंग रूम में जाकर स्मोकिंग कर रहा था। आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग तो पहले से ही फ्लॉप थी, वहीं ये स्मोकिंग करके पूरी पाकिस्तानी मीडिया को एक बार फिर से सोशल मीडिया पर जलील कर दिया और खुद पाकिस्तानी मीडिया इसे जमकर ट्रोल कर रही है कि मतलब ये पीएसएल में हो क्या रहा है, कहीं सट्टेबाजी हो रही है, सुट्टेबाजी हो रही है। आप पूरी तरीके से पाकिस्तानी मीडिया इसको जमकर ट्रोल कर रही है, लेकिन आपको बता दें कि ये पीएसएल है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। मसला ये कि यार ये कोई अनहोनी चीज नहीं है भाई, हमसे पूछो हमें पता है यार। ये बहुत सारे प्लेयर जो है वो सिगरेट स्मोक करते हैं। अब एक मेरे पास कल मैसेज आया एक साहब का, कह रहे नहीं, मैंने जब उनको समझाया, उन्होंने कहा यार ये मैंने पहली दफा पीएसएल का मैच देखा आज टीवी पे और मैंने क्या देखा कि इमाद वसीम तो स्मोकिंग कर रहा है, तो ये तो बड़ा बुरा इमेज गया पाकिस्तान का और पीएसएल का। इज इज गुड फॉर मतलब इमेज। तो मैंने उसको समझाया, मैंने कहा भाई बात ये है कि वो अपना ड्रेसिंग रूम में बैठ के पी रहा है, अब वो ठीक है उसकी गलती है, ही शुड हैव बीन कॉट ऑन कैमरा, बट ऐसा कोई बवाल नहीं है। इसलिए क्योंकि यार ये तो चलता है क्रिकेट में, दूसरे स्पोर्ट्स में भी। आई टॉक अबाउट क्रिकेट, आई नो अबाउट क्रिकेट। क्रिकेट में आई नो फॉर अ फैक्ट कि यार बहुत प्लेयर ऐसे हैं जो कि स्मोकिंग करते हैं और मतलब स्मोकिंग ही ज्यादा वो उसी वक्त करते हैं जब वो खेल रहे होते हैं। अब वो साहब ने मुझे मैसेज में ये लिखा कि स्मोकिंग ड्यूरिंग लाइव मैच, स्मोकिंग ड्यूरिंग अ मैच, उस पर वो आराम था। तो मैंने उसको समझाया, मैंने कहा भाई जब प्लेयर जो स्मोक करता है, पहले होता है एटीट्यूड करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो करता है तो भाई वो स्मोक उसी वक्त करेगा जब वो खेल रहा होता है, इसलिए कि वो अपने मतलब उसको कोई भी स्ट्रेस है, टेंशन है, वो उसको कम करने के लिए वो सिगरेट पीता है ड्रेसिंग रूम में। थोड़ी गलत बात है। देखिए वो ड्रेसिंग रूम में अगर कर रहे थे तो उनको ये बात पता होनी चाहिए कि ड्रेसिंग रूम में भी कैमरा आता है। तो अलाउ नहीं होता वैसे? नहीं अलाउ नहीं होता। देखिए बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सन आप इस चीज़ को इतना प्रमोट नहीं कर सकते क्योंकि ये हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो आप एज ए स्पोर्ट्स पर्सन आप कैसे इस चीज़ को करोगे प्रमोट? और आप एम्बेसडर और इस वक्त सारी पाकिस्तान की जो हाईलाइट है वो आप हुए हैं, जितने यंगस्टर्स हैं वो आपको एज अ रोल मॉडल देख रहे हैं। तो फिर आपकी ऐसी पिक्चर सामने आ जाए तो इससे आपका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। बेशक वो कर सकते हैं जाके बिहाइंड द कैमरास करें, लेकिन ड्रेसिंग रूम में नहीं करनी चाहिए थी। ये उनका थोड़ा सा अनएथिकल बिहेवियर है। नसीम भाई आप कैसे देखते हैं और कौन कौन से इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं जो कभी इस तरह की चीज में पाए जाते हैं? गो के स्मोकिंग करना ठीक है आपकी अपनी सेहत के लिए गलत है, कोई मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि कोई 2 नंबर काम करते हुए नहीं पाएगा, पर्सनल मैटर है, तो ये इंसान का पर्सनल मैटर है उनका, लेकिन ड्रेसिंग रूम में करते हुए पाए जाना अब ये सोशल मीडिया पे बुरी तरह वायरल हो। अगर आपने स्मोकिंग करते भी हो तो आपको प्राइवेटली करनी चाहिए। आप एक इंटरनेशनल मेयार की लीग के अंदर आप ड्रेसिंग रूम में बैठ के और दौरान मैच आप अभी 5 विकेटें लेके गए हो, और मैं क्योंकि स्मोकिंग करता हूं, मैं वो तलब महसूस कर सकता हूं कि जब आप सारा दिन रोज़ा रखें, अफ्तारी के बाद आप मैच खेलें और आप जो है वो फटाफट और फिर आप थोड़ा रनिंग भी करके आए या जिम भी करके आए या प्रैक्टिस भी करके आए या खेल के भी आए, तो थोड़ी आपको सिगरेट की तलब हो जाती है, जो जिनको आदत होती है सिगरेट की। लेकिन आपको एहतियात करनी होती है। आप
हैं कहाँ पे, आप कर क्या रहे हैं, और ब्रॉडकास्टर्स ने उसको टीवी पे चला दिया है। हमारे एक दोस्त हैं कादर ख्वाजा साहब, मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, उन्होंने कल ट्वीट करके कहा कि ब्रॉडकास्टर्स को ये ऑन एयर नहीं करना चाहिए था। क्यों कादर ख्वाजा इसको ऑन एयर नहीं करना चाहिए था? क्योंकि इमाद वसीम सिगरेट पी रहे थे तो ये ऑन एयर नहीं क्यों नहीं जानी चाहिए थी? यार हमने डिस्करेज करना है इसको। सिगरेट की तलब सबको होती है, अफ्तारी के बाद सबको होती है, और लेकिन आपको ये देखना पड़ता है कि आप कहाँ पे हो, कौन हो, क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है, क्या जिम्मेदारी है, इसकी एहतियात किसने करनी थी? वो इमाद ने करनी थी। अंदर भी बहुत सारे ड्रेसिंग रूम के अंदर भी बहुत सारी जगह होती है कि जहाँ पे जाके बहुत सारे क्रिकेटर्स को मैं जानता हूँ स्मोकिंग करते हैं, और जिस वक्त वो खेलते थे उस वक्त भी करते थे, आज भी करते हैं, उनका पर्सनल मैटर है, उनसे हमें ग्राउंड में परफॉर्मेंस चाहिए। इमाद वसीम की जगह खराब थी जहाँ पे वो कर रहे थे स्मोकिंग, उस जगह पे तो आप नहीं कर सकते। अगर आपने 5 आउट कर लिए तो हो सकता है वो बहुत ज्यादा रिलैक्स हो गए। मुझे ऐसा लगा कि उनकी बहुत क्यूट बेटी है, उन्होंने आधी दुआ कराई। एक तो ये दुआ तो उन्होंने करा दी जो बेटी की कबूल हो गई कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए, लेकिन मैं किसी और चीज में ना फंस जाऊं, बेटी से ये दुआ भी करा लेते तो, क्योंकि ये बहुत बेवकूफी करे इस तरह की चीज। पता है, देखें आप रोल मॉडल, फिर कैमरे ने भी उनको पकड़ लिया, कैमरामैन भी ऐसे टाइम पे बिल्कुल रेडी बैठा हुआ था, मुझे लगा। रोल मॉडल है आप आपको बच्चे फॉलो करते हैं। वहाँ पे जो भी लोग टेलीविजन पे देख रहे होंगे, या अगर आप ड्रेसिंग रूम के साथ बहुत सारे स्टैंड्स हैं, छोटे छोटे बच्चे, अम्माद खड़े में, देखो अम्माद खड़े में, बाबर खड़े में, इस तरीके से लोगों की आवाज़ें आ रही होती हैं। तो अम्माद को जब किसी रोल मॉडल को वो स्मोकिंग करता हुआ देखेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि कोई अच्छा इंपैक्ट जाएगा। ये ख्याल मेरे ख्याल है आज जो एक तस्वीर आ गई है, इस सब के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। वो मतलब एक वो वक्त था जब बड़े बड़ी टोबैको कंपनी जो है वो क्रिकेट के मेजर इवेंट्स जो है, चाहे रॉटमेंस हो, चाहे वो क्या उसको बोलते हैं अपना विल्स हो, ये सारे जो है वो बेंचन हेजेस हो, ये लोग बकायदा स्पॉन्सर करते थे क्रिकेट के इवेंट्स को। अब नहीं है, अब तो बैन लगा हुआ है टोटल इनके ऊपर, टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो आई थिंक ठीक है, इमाद से ये गलती जरूर हो गई कि उसको पब्लिकली मतलब ऐसे सामने बैठ के नहीं पीना चाहिए था, लेकिन यार कोई इतना बड़ा भी कोई इशू नहीं है भाई। वो मतलब अब यही आप प्लेयर्स को ह्यूमन बीइंग्स ही समझो, ये मत समझो कि ये कोई प्लेयर जो है ये कोई दूसरी मखलूक से है। ये हमारी आपकी तरह इंसान ही है, तो इनकी भी वीकनेसेस होती हैं, इनके भी मसले होते हैं। तो वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, वी शुड टॉक अबाउट हाउ ही इज डूइंग ऑन द फील्ड। हाँ, अगर वो जो है ना, हम लोग बहुत जजमेंटल हो गए हैं, खास करके सोशल मीडिया के आने के बाद इतने जजमेंटल हो गए हैं कि जैसे पता नहीं जज एंड जूरी हम बन जाते हैं, खुद ही हम जज एंड जूरी बन जाते हैं। लेकिन इमाद शुड हैव बीन केयरफुल। अब फिर बाद में भी जो उसने फील्ड पे जो इशारा किया, मतलब कि मैं सिगरेट पी रहा हूँ, वो भी गलत था। एक सीनियर प्लेयर है यार, लेकिन बात वही है ना कि हमारे वहाँ प्लेयर्स का मसला यही है कि थोड़ी सक्सेस मिल जाती है तो इनके सर पे चढ़ जाती है, तो ये भूल जाते हैं कि यार आपने बिहेव किस तरह करना है पब्लिक में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जब ये मैं बात कर रहा हूं, अभी तक उसके ऊपर कोई जुर्माना, यार आपको कम से कम एग्जांपल तो सेट करनी चाहिए। आज टीवी के ऊपर ऑन एयर इंटरनेशनल मेयार की लीग के फाइनल के अंदर सिगरेट ऑन एयर जा रहा है, एक बंदा कश लगा रहा है ड्रेसिंग रूम के अंदर बैठ के, आप उसको डिस्करेज नहीं करोगे तो कल को फिर कोई और पिएगा, आप फिर उसको जो है वो उसको छोड़ दोगे। उमर अकमल या अहमद शहजाद, शायद उन्होंने इतने डिसिप्लिन ना तोड़े हों, अगर उनमें से दोनों कोई हरकत कर देता तो इस वक्त तूफान बर्पा हो चुका होता। लेकिन क्योंकि इमाद ने किया है तो इसलिए एक तबका है, उसने बस खामोशी इख्तियार कर ली है। बट मैं एंटी इमाद नहीं हूँ, मैं कहता हूँ कि जो रूल्स बने हुए हैं, जो कवायद बने हुए हैं, उनके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। चाहे ये कोई भी नुकसान, ये किसी से भी गलती हो जाए, ये किसी से भी मिस्टेक हो जाए, आपको एग्जाम्पल सेट करने पड़ते हैं, आपको जुर्माने करने पड़ते हैं। मैं ये नहीं कहता उसके ऊपर पाबंदी लगा दो, लेकिन कम से कम आपको जुर्माना करके आपको बाकी यंगस्टर्स को डिस्करेज तो करना चाहिए कि आपने ये वाली हरकत नहीं करनी है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया एक बार फिर से इमाद वसीम को जमकर ट्रोल कर रही है, क्योंकि इसका पीएसएल में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा, जिसके बाद इसकी टीम फाइनल जीत गई। वहीं आपको बता दें कि पीएसएल तो पहले से ही बदनाम था, वहीं एक बार फिर से स्मोकिंग करके पूरी तरीके से बदनाम कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि जब इसकी टीम जीती पीएसएल फाइनल, तो ये ड्रेसिंग रूम में जाकर सिगरेट पी रहा था। आप समझ सकते हैं कि इसको पूरे स्टेडियम में अलाउ नहीं होती है, लेकिन ये पीएसएल में यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इन पाकिस्तानियों की कुछ भी आगे पीछे सोचना नहीं है, बस पूरे चारों तरफ से कैमरे लगे हैं, फिर भी ये पूरे स्टेडियम में सिगरेट पी रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इमेज जाएगी पूरे पाकिस्तानी जनता के सामने। वहीं आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि ये सब पाकिस्तान सुपर लीग में हुआ है, बहुत बार ऐसा हो चुका है, और ये पाकिस्तानी मीडिया बहुत बार जलील होती है, लेकिन ये खुद पाकिस्तानी मीडिया अपने खिलाड़ियों को जमकर ट्रोल करती है, क्योंकि इनका पूरे तरीके से नाक कट गया है। और जिस तरह से पीएसएल का कंपेयर आईपीएल से करते हैं, जो कि कभी नहीं बनती है, लेकिन जिस तरह से पीएसएल में सट्टेबाजी चल रही है, ड्रिंकिंग चल रही है, पूरे स्टेडियम में सबके सामने स्मोकिंग कर रहा, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पीएसएल फ्लॉप हुआ है। वैसे तो पहले से ही स्टेडियम में कोई लोग देखने नहीं आते हैं, और जिस तरह से लोग कराची में फाइनल मुकाबला हुआ उसमें भी पूरा स्टेडियम नहीं भर पाया, लेकिन ये पूरे स्टेडियम में स्मोकिंग करके पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि पीएसएल सबसे घटिया लीग है, क्योंकि इसको लेकर जमकर सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग हो रही है इमाद वसीम को, और सबसे ज्यादा ट्रोलिंग हो रही है पीएसएल को,
पीएसएल को लेकर, क्योंकि पीएसएल में कोई बड़ा खिलाड़ी आया ही नहीं पहली बार, और जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं वो भी मतलब स्मोकिंग कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान सुपर लीग मतलब फ्लॉप हुआ है। इसका रोना खुद पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जनता रो रही है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और आपको क्या कहना है इमाद वसीम के इस कैरेक्टर को लेकर? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।